एक आदमी था हमारा, बहुत प्रिय चेला। अच्छा, जितने विचित्र भय वो हमारे ही गांव में पैदा हुए। तो हमारे गांव में एक आदमी था, वो दिन भर बीड़ी पीता था, बीड़ी, दिन भर बीड़ी। हमारे सामने भी बैठे तो उसको इतनी खतरनाक आदत थी और इतना गजब की प्रैक्टिस थी कि वो बीड़ी जला ले और ऐसो कर ले, पतो भी ना लगे, और धुआं वो धीरे धीरे छोड़ता था, ऐसा मुंह कर। अब वो धुआं तो दिखे ही, भले ही थोड़ा छोड़ो पर नाक से वो दिखे। तो हमने कहा यार बड़े गलत आदमी हो, जब देखो तब बीड़ी पीते रहे, तो शर्म नहीं आती है बेफिजूली में? और तुम संतों के सामने बीड़ी पीते हो, गुरु के सामने। एक घर डायन छोड़ देती है, कम से कम हमारे सामने तो छोड़ो। बोले गुरुजी, अगर हम बीड़ी ना पिए तो पेट साफ नहीं होता। आओ, 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 हमारा पेट साफ। एक हमारा चेला है, यही है, हम उसका नाम नहीं लेंगे, नहीं तो उसकी बहुत खतरनाक बेइज्जती हो जाएगी। हमारे साथ 24 घंटा रहता है। 3 बार हमारी कसम खा गया कि हम आज से बीड़ी नहीं पिएंगे। ये साक्षी है। हम देखो झूठ तो बोलते ही नहीं, फिर व्यासपीठ से क्या झूठ बोलना। 3 बार हमारी कसम खा गया, नौटंकी, ठटरी को भरो। और जब भी मौका मिलता, भारत की छोड़ो, हम आगे के लगे, यहां विदेश लेवा गए, तो हम नीचे पराठे बनवा रहे थे, तो पराठे को अलग धुआं, बीड़ी को अलग धुआं। अच्छा, विदेशों के मकानों में एक बड़ो आफत है, तनकई सो धुआं हो जाए तो हाउ हाउ पुलिस जैसो अलार्म बज जा, भारी तेज अलार्म बज गो। तो वो घर वाले भगत आए, बोले गुरुजी आग लग गई। हम की कहां लग गई? हलुआ लग गई आग। पतो लगो हमारो चेला धुआं फेंक रो बीड़ी पी पी के। अब वो अलार्म ने कैच कर लिया, अब वो हाउ हाउ बज रहा। फिर हमने बाद में कहा, हमका भैया आग लगी तो सही है, पर काऊ बर्तन में या आदमी में नहीं लगी, या आगी को लगो हमारे चेला ने बीड़ी में आग लगाई। अब हम इशारा नहीं करेंगे, खैर आप लोग सही समझ गए कि हम कलाकारन की तरफ देख रहे हैं, पर ये नहीं हमने बताया कि किसकी तरफ देख रहे हैं, वो हम बता भी नहीं सकते हैं। तो कई चेला ऐसे होते हैं, खैर अब तो बंद कर दी उसने, कर दी। हाँ, तो कई लोगों को आदत होती बीड़ी पीने की, आदत बड़ी बेकार होती। जैसे एक आदमी थे, उनकी आदत भी, बात करते थे, कोर्ट में जाते थे, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वकील थे, लॉयर, और कोर्ट में जाके बहस करते थे तो वो बटन पे उंगली घुमाते रहते थे। लेकिन वो इतने खतरनाक वकील के जितने भी केस लड़े सब जीते, पर उनकी एक ही आदत थी, वो बात करेंगे, बहस करेंगे, ऐसे ऐसे बटन पे उंगली घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाते रहते थे। एक बार ऐसा कोट पहन गया कि उसमें बटन था ही नहीं, सो केस हार गए। केस हारे तो हमें मिले, हमने कहा और तो सब ठीक है, केस क्यों हार गए? बोले गुरुजी आज क्या बताएं, बड़ी गड़बड़ हो गई। बोले क्या? हमने कहा क्या? बोले आज एक ऐसा कोट पहन गया कि उसमें बटन था ही नहीं, और हमारी आदत उंगली घुमाने की थी, और जब उसमें बटन मिला नहीं तो हमारा दिमाग हाई कोर्ट में जज से बात करने की वजह यही था कि कहां से ये कोट पहना है। ऐसी आदतें बड़ी खराब होती। तो आदतें हैं वो तो सबकी अपनी अपनी होती हैं। जैसे हम कई बार बात करते हैं तो हमारी एक आदत है, हाउ हाउ हाउ, बुंदेलखंडी स्वभाव में, बुंदेलखंडी में हाँ को हाउ कहते हैं। क्या कहते हैं? हाउ। जैसे हम कई बार कहते हैं, क्यों भैया आ जाओगे? हाउ, आ जाएंगे, इसको हाँ समझना। पर बुंदेलखंड की हाउ भी खतरनाक होती है, कोई गारंटी नहीं। हाँ सही कह रहे हैं, कोई गारंटी नहीं हाउ की। हमें जैसे कह दी, कल हमने कह दी थी, एक लड़का हमसे पूछा, गुरुजी 6:30 बजे आ जाओगे? हमने हाउ कही थी, आ जाए, और देखो आ गए। एक बंबई का आदमी हमारे गांव में गया, बहुत पुरानी बात है महाराज। गांव में जैसे ही पहुंचा तो उसने सोचा पूछ लिया जाए, बोर्ड तो कहीं लगा नहीं था कौन सा गांव है, तो उसने पूछा क्यों भाई गड़ा गांव यही है? तो पान के डब्बा पे बैठे हुए दुकानदार ने कहा हाओ। तो इसको लगा कि हम किसी गलत गांव में आ गए जिसका नाम हाओ है, तो उसने कहा गलत फंस गए। तब तक दूसरा आदमी निकला तो उससे पूछा क्यों भैया गड़ा गांव यही है? हाओ हाओ। अब और दिक्कत, हाओ। अब ऐसे ही बड़ा टेंशन में कि ये गड़ा है कि हाओ है। तो एक तीसरा आदमी मोटरसाइकिल से निकला, बोले क्यों भैया एक बात बताओ, हम पूछ रहे क्या ये गड़ा गांव यही है? बोले जी हाँ यही है।
अरे बोले भैया तुम ठीक में लगाए। बाकी लोग मिले तो वो हाव हाव कह रहे थे, हमें पता नहीं लगा ये हाव क्या है। अरे तो जो मोटरसाइकिल पे बैठा था वो बोले सुना, जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो हाव बोलते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो हाँ बोलते हैं। तो मुंबई के आदमी ने पूछा आप ज्यादा पढ़े लिखे हो? बोले हाव। आदत है वो, तो आदत है। तो जो आदत होगी तो कैसे भी पिलो में पूछो निकल ही आएगी। एक ऐसे ही अकबर के यहाँ पर एक पंडित गया, बड़ा ज्ञानी पंडित, ऐसी भाषा में बात करे, तमिल में बात करवाओ, कम्बन में बात करवाओ, उर्दू में बात करवाओ, फारसी में बात करवाओ, अरे हिंदी में बात करवाओ, अंग्रेजी में बात करवाओ, जर्मनी में बात करवाओ, फ्रांसीसी में बात करवाओ, नाइजीरियन, तुम्हारी युगांडा की भाषा बोले। अकबर का बड़ा दिमाग खराब कि एक बात समझ में नहीं आई कि ये इसकी मातृभाषा क्या है। तो बीरबल बोले हम पता कर लेंगे। बोले कैसे? बोले कल इसको निमंत्रण पे बुलाओ। कल निमंत्रण करवाया। बोले सुनो राजा, इसको नीचे भोजन नहीं ऊपर छत वाले महल पे भोजन कराओ। राजा बोला बड़ा दिमाग खराब है, हमने पूछा मातृभाषा क्या है, तुम भंडारा करवा रहे। बीरबल बोले चुप तो रहो, करवाओ। अब दूसरे मंजिल पे बैठाया, बढ़िया भोजन कराया। अब बीरबल बोले सुनो राजा, इनको कुछ मोहरें दो, मोहरें, पैसा दो, पैसा। अकबर बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, अरे हमने ये पूछा इसकी मातृभाषा क्या है ये पता लगाओ, तुम मोहरें दिला रहे। अरे दे दो। राजा तो राजा, बीरबल की बात, एक मोहरों की पोटली ली, दे दी, लो। अब हाथ जोड़ करके बीरबल बोले चलिए महाराज, स्वागत हो गया, घर चलो। जैसे ही उतरने लगा सोई पीछे से एक लात मारी बीरबल ने। अरे फिक गई मोहरें, पोटली गिर गई और पोटली बटोरते हुए अपनी भाषा में गाली देना स्टार्ट किया। बोले राजा इसकी ये है मातृभाषा। बाकी पूछते तो ये बनावटी ही बोलता, पर गुस्सा में आदमी जब भी गाली देता है शुद्ध अपनी औकात में गाली देता है। बोले ये है।